अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम क्या करोगे? सोचिए जरा, कोई आपके सामने चिल्लाए, तानों की बौछार कर दे, गुस्से से तपता हो और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे। क्या आप चुप रह पाएंगे या पलटकर जवाब देंगे? आज की कहानी में एक ऐसा ही क्षण आया बुद्ध के जीवन में, जहां पूरा जनसमूह देख रहा था। क्या बुद्ध भी अब बोलेंगे? क्या वो भी क्रोधित होंगे? पर जो हुआ वो इतना चौंकाने वाला था कि जिसने देखा वो हमेशा के लिए बदल गया। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो सीख आज आप पाओगे वो आपके जीवन का गुस्सा ही बदल देगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया है जो बाद में पछताना पड़ा? कमेंट में जरूर बताइए, हम पढ़ते हैं हर एक कमेंट। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव का नाम था नलका। ये एक विशेष गांव था। यहाँ के लोग धार्मिक थे, परंतु एक आदमी जो वहां का धनाढ़ था, भद्रसेन, उसे बुद्ध से नफरत थी। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी और पुत्री बुद्ध के प्रवचन सुनने लगे थे। उसे लगता था कि बुद्ध ने उसके घर का सम्मान छीना है और अब उसे मौका मिल गया था। बुद्ध जैसे ही गांव के बाहर रुके, भद्रसेन आ गया और लोगों की भीड़ के सामने उसने चिल्लाना शुरू किया, ये जो सन्यासी है ये मेरे घर की स्त्रियों को भरमाता है। तू कोई ज्ञानी नहीं ढोंगी है, नालायक, नीच, धूर्त। उसने बुद्ध के पैरों के पास धूल उछाली। उसकी आंखें लाल थी, मुट्ठियां भींची हुई। पर बुद्ध बस खड़े थे, एकदम शांत, न मुस्कान, न चिंता, न प्रतिक्रिया। भीड़ में सन्नाटा था। सब देख रहे थे, अब क्या होगा? भगवान, इन्होंने आपको अपमानित किया, हमें अनुमति दे, हम इन्हें उत्तर दें। लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाया और एक ही वाक्य कहा, जो उपहार स्वीकार न किया जाए वो किसका रहता है। आनंद चुप हो गए, पर भीड़ नहीं समझी। बुद्ध ने धीरे और स्पष्ट स्वर में कहा, भद्रसेन ने मुझे अपशब्द दिए, पर मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो वे किसके पास रहेंगे? पूरी भीड़ सन्न। भद्रसेन हतप्रभ, उसका चेहरा फक पड़ गया। बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हें कुछ दे और तुम स्वीकार न करो तो वो वस्तु लौट जाती है देने वाले के पास। इसी तरह अपशब्द, गुस्सा, अपमान, अगर मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे मेरे नहीं, तुम्हारे ही रह जाते हैं। आपको क्या लगता है, अगर आप बुद्ध की जगह होते तो क्या आप चुप रह पाते? कमेंट में लिखिए, मैं गुस्से में क्या करता हूं, क्योंकि यही आत्मचिंतन की शुरुआत है। और अगर आपको बुद्ध की ये शांति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जो जल्दी गुस्सा कर बैठते हैं। भद्रसेन अब कुछ नहीं बोल पा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो जमीन पर बैठ गया। मैंने जीवन भर लड़ाई ही जानी, पर आज पहली बार किसी ने बिना बोले मुझे हरा दिया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, गुस्से से लड़ो नहीं, उसे समझो। मौन से बड़ा अस्त्र कुछ नहीं। रात को शिष्य बुद्ध के पास आए। भगवान, क्या हर बार चुप रहना सही है? बुद्ध नहीं, पर जब गुस्सा तुम्हें बोलने के लिए मजबूर करे तो चुप रहना सही है। मौन कोई डर नहीं, वो एक शक्ति है। जो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वो स्वयं पर विजय पा लेता है। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक वृद्ध साधु जंगल में ध्यान कर रहा था। तभी वहां एक विषैला सांप आ गया और उसके पास फुफकारने लगा। शिष्य घबरा गए और भागने लगे, पर वो साधु शांत रहा। वो न डरा न हिला। सांप उसके पास आया और कुछ देर बाद शांत होकर चला गया। बुद्ध बोले, गुस्सा उस सांप की तरह है, अगर तुम घबरा गए वो डस लेगा, लेकिन अगर तुम शांत रहे वो खुद थककर चला जाएगा। गुस्सा तुम्हें तभी डसता है जब तुम डरते हो या प्रतिक्रिया देते हो। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? गुस्से में बोलना आसान है, पलटकर जवाब देना भी आसान है, लेकिन चुप रहना आत्मविजय है। अगली बार जब कोई आपको भड़काए तो रुकिए, सोचिए और मौन रहिए। वो मौन आपको बुद्ध के मार्ग पर ले जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो लाइक करें, कमेंट करें, बताइए कि गुस्से में आप क्या करते हैं और शेयर करें उन सब के साथ जिनका गुस्सा काबू में नहीं रहता। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड है जब कोई आपको उकसाए तो चुप कैसे रहें, बुद्ध की दूसरी परीक्षा। बेल आइकन दबाना न भूलें। पिछले एपिसोड में हमने गुस्से की अग्नि परीक्षा के बारे में बात की थी और ये जाना था कि कैसे क्रोध के क्षण में मौन धारण करना हमारी भीतरी शक्ति को जगा सकता है। आज हम एक और आम लेकिन बहुत चुभने वाली स्थिति पर बात करेंगे। वो स्थिति जब कोई आपको जानबूझकर उकसाता है, आपकी आलोचना करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या बेवजह आप पर ताने कसता है। हैप्पी स्माइली कैसा महसूस होता है उस पल? खून खौलने लगता है ना? मन करता है कि तुरंत पलटकर जवाब दे, अपनी सफाई दे, सामने वाले को उसकी औकात याद दिला दे। एक जोरदार बहस करने की इच्छा होती है, खुद को सही साबित करने की तलब उठती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद सबसे शक्तिशाली जवाब कुछ न कहना हो सकता है? जी हाँ, उकसावे के सामने, अपमान के सामने मौन। ये सुनने में अजीब लग सकता है, शायद कमजोरी की निशानी लगे, लेकिन आज हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध की दृष्टि में ये मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और बुद्धिमत्ता का सबसे ऊंचा शिखर कैसे है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे बिना एक शब्द कहे आप किसी भी उकसावे वाली स्थिति को जीत सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। आपके लाइक्स हमें बताते हैं कि आप इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा हैं। हैप्पी स्माइली। चलिए, आज मैं आपको सीधे भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। उनकी शांति और ज्ञान की आभा दूर दूर तक फैली थी। लोग शांति पाने और जीवन का मर्म समझने उनके पास आते थे, लेकिन हर कोई उनसे प्रसन्न नहीं था। उसी गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसे बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या थी। उसे लगता था कि बुद्ध पारंपरिक रीतियों को चुनौती दे रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक दिन वो गुस्से से भरा हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। वो ब्राह्मण सभा के बीच में खड़ा हो गया और बिना किसी लागल पेट के बुद्ध को अपमानित करना शुरू कर दिया। उसने कठोर शब्दों का प्रयोग किया, उन पर झूठे आरोप लगाए, उनकी शिक्षाओं का मजाक उड़ाया और उन्हें ढोंगी तक कह डाला। वो लगातार बोलता रहा, अपनी सारी भड़ास निकालता रहा, ये उम्मीद करते हुए कि बुद्ध क्रोधित होंगे, बहस करेंगे या कम से कम अपना बचाव तो करेंगे ही। लेकिन हुआ क्या? बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न चिंता, न ही अपमान का कोई भाव। वे बस उस ब्राह्मण को देख रहे थे, मानो उसकी बातों को नहीं, बल्कि उसके अंदर के दुख और अशांति को देख रहे हों। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस मौन धारण किए रहे। शिष्यगण असहज हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गुरुदेव इस अपमान का जवाब क्यों नहीं दे रहे। बोलते बोलते ब्राह्मण थक गया। जब उसने देखा कि बुद्ध पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, न वे उत्तेजित हो रहे हैं, नहीं जवाब दे रहे हैं, तो वो हैरान रह गया। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि उसे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं मिल रही थी। अंत में उसकी आवाज धीमी पड़ गई और वो चुप हो गया। थोड़ा शर्मिंदा भी महसूस कर रहा था। जब पूरी तरह शांति छा गई, तब बुद्ध ने बहुत ही विनम्रता और शांति से उस ब्राह्मण से पूछा, हे भद्र पुरुष, क्या आपके घर पर कभी अतिथि आते हैं? ब्राह्मण थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने कहा, हाँ, आते हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, जब वे आते हैं तो क्या आप उनके सत्कार के लिए कुछ भोजन, कुछ भेंट तैयार करते हैं? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, अवश्य करता हूं। बुद्ध ने अगला सवाल किया, और यदि किसी कारणवश आपके अतिथि उस भेंट को स्वीकार न करें, तो वो भेंट किसकी हो जाती है? ब्राह्मण ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब दिया, अगर वे स्वीकार नहीं करते तो वो भेंट मेरी ही रह जाती है। तब बुद्ध मुस्कुराए और बहुत ही प्रेम से कहा, हे भद्र पुरुष, ठीक इसी तरह आज तुमने मुझे क्रोध, अपमान और कठोर शब्दों की भेंट दी।
लेकिन मैंने तुम्हारी इस भेंट को स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी दी हुई भेंट जिसे मैंने स्वीकार नहीं किया वो तुम्हारी ही रह गई। इसलिए ये क्रोध, ये अपमान, ये कड़वाहट, ये सब किसके पास रह गया? ब्राह्मण निशब्द रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बुद्ध के मौन और उनके इस सरल से तर्क ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। बिना लड़े, बिना बहस किए बुद्ध ने न केवल स्थिति को संभाला बल्कि उस ब्राह्मण को एक गहरी सीख भी दे दी। दोस्तों, ये कहानी कितनी गहरी है, ये हमें सिखाती है कि जब कोई हमें उकसाता है या अपमानित करता है तो हमारे पास हमेशा एक चुनाव होता है, या तो हम उस नकारात्मकता को स्वीकार करके खुद भी अशांत हो जाएं, या फिर उसे अस्वीकार करके अपनी शांति बनाए रखें। यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपने कभी किसी की नकारात्मक बातों या उकसावे को अस्वीकार करने की कोशिश की है? कैसा रहा आपका अनुभव? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। बौद्ध विचार और सीख। नकारात्मकता को अस्वीकार करना बुद्ध का मौन निष्क्रियता नहीं थी, ये एक सक्रिय अस्वीकृति थी। उन्होंने उस ब्राह्मण के द्वारा फेंके गए क्रोध और अपमान के जहर को पीने से इनकार कर दिया। जब हम उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो हम उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर आने से रोक देते हैं। पलटकर जवाब देना या बहस करना अक्सर हमारे अहंकार, ईगो की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन मौन रहकर हम दिखाते हैं कि हमारा आत्मसम्मान दूसरों की राय या उनके व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। हम जानते हैं कि हम कौन हैं और किसी के शब्द हमें परिभाषित नहीं कर सकते। बहस करने, लड़ने या सफाई देने में बहुत ऊर्जा लगती है। मौन रहकर हम अपनी ऊर्जा बचाते हैं और उसे उन चीजों पर लगाते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, हमारी अपनी शांति, हमारा अपना विकास। मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। जब उकसाने वाले को अपेक्षित प्रतिक्रिया, गुस्सा, बहस नहीं मिलती तो वो अक्सर हैरान रह जाता है। कई बार ये उसे अपने व्यवहार पर सोचने के लिए भी मजबूर कर सकता है, जैसा कि उस ब्राह्मण के साथ हुआ। ये था हमारी सीरीज का दूसरा कदम। हमने सीखा कि उकसावे के सामने मौन कैसे सबसे बड़ा उत्तर बन सकता है। अगर आपको लगता है कि ये सीख आपके या आपके किसी जानने वाले के काम आ सकती है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना न भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और अगर आप इस यात्रा में आगे भी साथ चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। अगले एपिसोड में हम एक और दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे, अज्ञानी से बहस, मौन ही सबसे बुद्धिमानी। हम जानेंगे कि बुद्ध ने क्यों कहा कि मूर्ख या अज्ञानी से तर्क करना व्यर्थ है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। मौन उसे खोजने का एक रास्ता है। आज का सवाल, मौन रहने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि जब कोई हमें उकसाता है तो मौन कैसे सबसे शक्तिशाली उत्तर बन सकता है, कैसे हम नकारात्मकता की भेंट को अस्वीकार कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी स्थिति पर बात करने वाले हैं जिसका सामना हम सबने कभी न कभी जरूर किया होगा, और अक्सर जिसमें उलझकर हमने अपना समय, ऊर्जा और मन की शांति गंवाई होगी। मैं बात कर रहा हूं अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति से बहस करने की। आप जानते हैं न वो एहसास जब आप तथ्यों, तर्कों, सबूतों के साथ अपनी बात रख रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति या तो सुनना ही नहीं चाहता या समझना ही नहीं चाहता, या फिर उसकी अपनी धारणाएं इतनी पक्की होती है कि कोई भी तर्क उन तक पहुंच ही नहीं पाता। आप बोलते जाते हैं, समझाते जाते हैं, और अंत में लगता है जैसे किसी दीवार से बात कर रहे हो। थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और कभी कभी तो खुद भी गुस्से से भर जाते हैं। थका देने वाली बहस के चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? क्या हमें और जोर से चिल्लाना चाहिए और ज्यादा तर्क देने चाहिए, या फिर कुछ और? भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में इस स्थिति के लिए एक बहुत स्पष्ट और गहरा मार्गदर्शन मिलता है।
बुद्ध हमें सिखाते हैं कि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए होती ही नहीं, बल्कि उनसे समझदारी से पीछे हटना ही असली जीत है। और इस समझदारी का एक बड़ा रूप है मौन। क्या आप जानना चाहते हैं कि बुद्ध ने क्यों कहा कि अज्ञानी से बहस करना आत्मघाती हो सकता है, और क्यों ऐसे मौकों पर चुप रह जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है? अगर आप भी व्यर्थ की बहसों से बचकर अपनी ऊर्जा सही जगह लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन जरूर दिखाएं। चलिए इस बात को एक सरल परिदृश्य और बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। चर्चा चल रही थी विभिन्न विषयों पर। तभी एक जिज्ञासु शिष्य, मान लीजिए उसका नाम सुमति था, ने बुद्ध से पूछा, भगवान, कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वे अपनी ही धारणाओं में जकड़े रहते हैं और किसी भी तर्क या प्रमाण को नकार देते हैं। उनसे बात करना बहुत निराशाजनक होता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन्हें समझाने का प्रयास करते रहना चाहिए? बुद्ध ने सुमति और अन्य शिष्यों को देखा। उनके चेहरों पर वही उलझन थी जिसका अनुभव हम सब करते हैं। फिर वे मुस्कुराए और एक सरल सा सवाल पूछा, सुमति, कल्पना करो कि तुम एक खेत में बीज बोना चाहते हो। तुम्हारे पास उत्तम बीज है, लेकिन जमीन पथरीली है, बंजर है, सूखी है। क्या तुम फिर भी अपने कीमती बीज उस जमीन पर फेंकते रहोगे, ये जानते हुए कि वे उगेंगे नहीं? सुमति ने सोचा और कहा, नहीं भगवान, ये तो बीजों की बर्बादी होगी। मैं एक उपजाऊ जमीन की तलाश करूंगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक। और सोचो, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, लेकिन वो ये मानने को ही तैयार नहीं कि वो बीमार है और दवा लेने से इनकार करता है, तो क्या वैद्य जबरदस्ती उसके मुंह में दवा डाल सकता है? या क्या ये बेहतर नहीं कि वैद्य अपनी ऊर्जा उस रोगी पर लगाए जो इलाज के लिए तैयार है? ठीक इसी तरह जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसका मन पूर्वाग्रहों से बंद है, जो सीखने या समझने के लिए तैयार नहीं है, जो केवल बहस करने या अपनी बात ऊपर रखने के लिए ही बोल रहा है, तो उससे तर्क करना उस बंजर जमीन पर बीज बोने जैसा है। ये तुम्हारी ऊर्जा, समय और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे मन की शांति की बर्बादी है। बुद्ध ने समझाया, अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति से बहस करने में तुम कभी जीत नहीं सकते। अगर तुम जीत भी गए तर्कों में, तो भी तुमने क्या पाया? तुमने एक व्यक्ति को शायद और विरोधी बना दिया। और अगर तुम हार गए तो तुम निराश और अशांत हो गए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि उस बहस की नकारात्मकता, वो व्यर्थ का मानसिक घर्षण, तुम्हारे अपने मन को भी मलिन कर सकता है। होस्ट, दोस्तों, यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहस के बाद आपको लगा हो कि आपने अपना कीमती समय और शांति बेवजह गवा दी? नीचे कमेंट्स में हाँ या नहीं लिखकर बताएं, या अपना अनुभव साझा करें। ये जानने में मदद मिलेगी कि ये कितना आम अनुभव है। सीख, अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से खर्च करो। अज्ञानी से बहस आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को सोख लेती है, जिसे आप ध्यान, सीखने या सकारात्मक कार्यों में लगा सकते थे। मौन रहकर आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। बहस का उद्देश्य अक्सर सही साबित होना होता है। बुद्ध सिखाते हैं कि सही होने से ज्यादा जरूरी शांत होना है। अज्ञानी से बहस आपकी शांति भंग करती है, मौन उसे बनाए रखने में मदद करता है। बुद्धिमानी इसमें है कि आप पहचान सकें कि कौन सी चर्चा सार्थक है और कौन सी व्यर्थ। जब आप देखें कि सामने वाला व्यक्ति समझने के लिए नहीं, सिर्फ जीतने के लिए बहस कर रहा है, तो वहां से हट जाना ही समझदारी है। ऐसी बहसें अक्सर कड़वाहट, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को जन्म देती है। चुप रहकर आप खुद को इस नकारात्मकता के दलदल में फंसने से बचाते हैं। अज्ञानी के सामने चुप रहना हार मानना नहीं है, ये इस बात की स्वीकृति है कि इस विशेष युद्ध को लड़ना निरर्थक है। ये आपके विवेक और परिपक्वता का संकेत है। आप स्थिति को ऊपर से देख पाते हैं और उसमें उलझने से बचते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को किसी ऐसी बहस में फंसा हुआ पाए जहां आपको लगे कि आप दीवार से बात कर रहे हैं, तो बुद्ध की इस सीख को याद कीजिएगा। रुके,
गहरी सांस ले, खुद से पूछें, क्या ये बहस सार्थक है? क्या सामने वाला व्यक्ति सुनने और समझने को तैयार है? क्या इस बहस से कुछ सकारात्मक निकलेगा, या ये सिर्फ मेरी ऊर्जा और शांति की बर्बादी है? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराएं और मौन का चुनाव करें। आप कह सकते हैं, शायद हम इस पर सहमत नहीं हो सकते, या मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण अलग है, और फिर विषय बदल दे या वहां से हट जाए। ये अभ्यास आपको हल्का महसूस कराएगा। आप पाएंगे कि आपने न केवल अपनी ऊर्जा बचाई, बल्कि अपनी गरिमा और शांति भी बनाए रखी। आपने व्यर्थ के संघर्ष से खुद को बचा लिया। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा और आपको लगता है कि ये किसी और के भी काम आ सकता है जो अक्सर व्यर्थ की बहसों में उलझ जाता है, तो इसे उसके साथ शेयर जरूर करें। ज्ञान की एक किरण किसी की शांति लौटा सकती है। और हां, अगर आप बुद्ध की ऐसी जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को जानना जारी रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें। अगले एपिसोड में हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। जब बात दुख बढ़ाए, करुणा का मौन। हम जानेंगे कि कैसे कभी कभी चुप रहना भी गहरी सहानुभूति और करुणा का प्रतीक हो सकता है। पिछले एपिसोड में हमने बुद्धिमानी के उस पहलू को समझा था, जब अज्ञानी से बहस करने की बजाय मौन रहना बेहतर होता है, ताकि हम अपनी ऊर्जा और शांति बचा सकें। आज हम एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही मानवीय स्थिति पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति जहां शब्द, चाहे कितने भी अच्छे इरादे से क्यों न कहे गए हों, कभी कभी मरहम लगाने की बजाय घाव को और गहरा कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस क्षण की, जब कोई व्यक्ति गहरे दुख, शोक, अपराध बोध या पीड़ा में हो। हम सबने ऐसे पल देखे हैं या खुद अनुभव किए हैं, जब किसी अपने को तकलीफ में देखते हैं तो हमारा मन करता है कि कुछ कहें, उन्हें दिलासा दें, उनकी हिम्मत बंधाएं, शायद कोई सलाह दें, या उन्हें बताएं कि सब ठीक हो जाएगा। हमारा इरादा नेक होता है, हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि ऐसे क्षणों में शब्द कितने खोखले, कितने अपर्याप्त लग सकते हैं? या कभी कभी हमारी कई बातें अनजाने में ही सामने वाले के दुख को कम आंकने जैसी, या उसे जल्दी से ठीक करने की कोशिश जैसी लग सकती हैं। भगवान बुद्ध, जो करुणा के सागर थे, हमें सिखाते हैं कि कभी कभी सच्ची सहानुभूति और गहरा साथ शब्दों में नहीं, बल्कि मौन उपस्थिति में प्रकट होता है। इसे हम कह सकते हैं करुणा का मौन। हैप्पी स्माइली, क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपकी खामोशी, आपकी शांत उपस्थिति किसी दुखी व्यक्ति के लिए शब्दों से कहीं ज्यादा बड़ा सहारा बन सकती है? अगर आप सहानुभूति और सच्ची करुणा के इस गहरे रूप को समझना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक हमें बताता है कि आप इन संवेदनशील विषयों पर और जानना चाहते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने। कोसल के राजा पसेंदी बुद्ध के अनुयायी थे और अक्सर उनसे मार्गदर्शन लेने जाते थे। एक बार राजा से अनजाने में या किसी आवेश में आकर कोई ऐसी गलती हो गई, कोई ऐसा निर्णय ले लिया गया जिससे प्रजा में किसी निर्दोष को कष्ट पहुंचा या कोई अन्याय हुआ। जब राजा को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ तो वे अपराध बोध और आत्मग्लानि से भर उठे। उनका मन अशांत था, उन्हें चैन नहीं मिल रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस बोझ को कैसे हल्का करें। इसी मानसिक वेदना की स्थिति में वे भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। हैप्पी स्माइली राजा ने बुद्ध के सामने अपनी व्यथा व्यक्त की, अपनी गलती बताई और अपने मन का भारीपन साझा किया। वे शायद बुद्ध से किसी उपदेश, किसी समाधान या शायद डांट की भी उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने तुरंत कोई सलाह नहीं दी, कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, न ही राजा को सही गलत का पाठ पढ़ाया। वे बस शांत बैठे रहे। उनकी उपस्थिति में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई निर्णय नहीं था। उनकी आंखों में गहरी करुणा और समझ थी। वे राजा की बातों को, उनके अनकहे दर्द को पूरी सजगता और सहानुभूति से सुन रहे थे। मौन रहकर हैप्पी स्माइली बुद्ध का
ये मौन कोई खालीपन नहीं था, ये एक स्वीकृति थी राजा के दुख की, उनकी मानवीय भूल की, उनके पश्चाताप की। ये एक मौन संदेश था, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। तुम्हें यहां सुना जा रहा है बिना किसी फैसले के। इस शांत करुणामय उपस्थिति में राजा को अपने विचारों को व्यवस्थित करने, अपनी भावनाओं को महसूस करने और अपनी गलती की गहराई को स्वयं समझने का अवसर मिला। बुद्ध के मौन ने उन्हें वो सुरक्षित स्थान दिया जहां वे अपने अपराध बोध का सामना कर सके, बिना किसी बाहरी दबाव या फैसले के डर के। कुछ देर की उस गहरी खामोशी के बाद जब राजा का मन थोड़ा स्थिर हुआ, तब बुद्ध ने बहुत ही कोमल और उचित शब्दों में उन्हें मार्गदर्शन दिया। लेकिन पहला कदम था वो करुणामय मौन। होस्ट, दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी के दुख में सिर्फ चुपचाप उनका साथ दिया है, या किसी ने आपके दुख में ऐसा किया हो? उस मौन उपस्थिति का आप पर या उन पर क्या असर हुआ? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा करें। यह बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, लेकिन साझा करने से हम सब सीखते हैं। सीख उदास स्माइली बुद्ध का मौन दिखाता है कि सच्ची करुणा अक्सर सिर्फ वहां होने में है। आपकी शांत गैर निर्णयात्मक उपस्थिति व्यक्ति को यह महसूस कराती है कि वे अकेले नहीं हैं, उन्हें समझा जा रहा है। दुख, शोक या अपराध बोध जैसी गहरी भावनाओं को महसूस करने और प्रोसेस करने के लिए समय और स्थान चाहिए होता है। लगातार बातें करना या सलाह देना इस प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। मौन रहकर आप उन्हें उनकी भावनाओं के साथ रहने का अवसर देते हैं। कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि शब्द उन्हें व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं उन्हें ठीक कर सकते हैं। ऐसे में शब्द थोपने की कोशिश करना व्यर्थ या असंवेदनशील लग सकता है। मौन इस सीमा को स्वीकार करता है। कई बार हम मदद करने की कोशिश में ऐसी बातें कह जाते हैं जो सामने वाले को और दुखी कर सकती है, जैसे इससे बुरा भी हो सकता था। मजबूत बनो या अपनी कहानी सुनाना। मौन आपको ऐसी गलतियों से बचाता है। तुरंत कुछ कहने या करने की इच्छा को रुके, गहरी सांस ले, अपनी पूरी उपस्थिति, अपनी पूरी सजगता उस व्यक्ति को दे। बस उनके साथ बैठें, उनकी सुने। अगर वे बोलना चाहे और अगर वे चुप हैं, तो आप भी शांत रहें। आपकी आंखों में करुणा हो, आपके हाव भाव में कोमलता हो। जरूरी नहीं कि आप समस्या का समाधान करें, जरूरी यह है कि आप उनके साथ हैं। आपका मौन कह रहा होगा, तुम अकेले नहीं हो। कभी कभी एक हाथ थाम लेना, कंधे पर हाथ रखना यदि उचित हो, या सिर्फ पास बैठना हजारों शब्दों से ज्यादा कह जाता है। क्या आप इस करुणामय मौन का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे? अगर आपको लगता है कि यह संदेश महत्वपूर्ण है और इसे दूसरों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें। शायद ये किसी को मुश्किल समय में दूसरों का बेहतर साथ देने में मदद करे। और अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं के और पहलुओं को जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अगले एपिसोड में हम एक बहुत ही रोचक विरोधाभास पर बात करेंगे। सत्य कहने का भी समय होता है। हम जानेंगे कि कभी कभी सच न बोलना भी प्रेम और करुणा का कार्य कैसे हो सकता है। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। हैप्पी स्माइली। पिछले एपिसोड में हमने करुणा के मौन की शक्ति को समझा था, कैसे दुख और पीड़ा के क्षणों में हमारी शांत उपस्थिति शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रख सकती है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, सदा सच बोलो। सत्य बोलना एक महान गुण माना जाता है, लेकिन क्या हमेशा हर परिस्थिति में बिना सोचे समझे सच बोल देना ही सही है? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि सच को न बोलना या उसे सही समय और सही तरीके से न कहना ही ज्यादा प्रेमपूर्ण, ज्यादा करुणामय या ज्यादा बुद्धिमानी भरा हो? सोचिए, क्या आपने कभी किसी का दिल दुखाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बस सच बोल रहे थे? या कभी महसूस किया है कि कोई सच, भले ही वो तथ्यात्मक रूप से सही हो, किसी विशेष क्षण में बताने पर
भलाई से ज्यादा नुकसान कर सकता है। भगवान बुद्ध ने हमें सम्यक वचन यानी सही वाणी का मार्ग दिखाया। इसमें सत्य बोलना शामिल है, लेकिन ये सिर्फ सत्य बोलने तक सीमित नहीं है। इसमें यह भी शामिल है कि हमारी वाणी लाभदायक हो, प्रिय हो और सही समय पर कही गई हो। यहीं पर मौन की भूमिका एक बार फिर महत्वपूर्ण हो जाती है। कभी कभी सच को रोक लेना या उसे कहने के लिए सही क्षण का इंतजार करना ही सही वाणी का हिस्सा बन जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि बुद्ध की दृष्टि में सत्य बोलने की कला क्या है और कब मौन रहना सत्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? अगर आप वाणी के इस गहरे संतुलन को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपके लाइक्स हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। चलिए इसे एक रोचक कथा के माध्यम से समझते हैं। ये कथा दर्शाती है कि कैसे कभी कभी सच को न कहना ही प्रेम और समझदारी का सबसे ऊंचा रूप हो सकता है। कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है, एक जंगल के किनारे एक साधु अपनी कुटिया में ध्यान साधना करते थे। वे अत्यंत शांत और करुणामय थे। पास के गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन डाकुओं का एक गिरोह गांव में लूटपाट करके जंगल की ओर भागा। उनके पीछे पीछे कुछ हथियारबंद ग्रामीण उनका पीछा करते हुए आए। वे ग्रामीण साधु की कुटिया के पास पहुंचे और हाफते हुए पूछा, महाराज, क्या आपने कुछ लोगों को इस ओर भागते हुए देखा है? वे डाकू हैं, हमारा सब कुछ लूट कर भागे हैं। साधु ध्यान में थे, लेकिन उन्होंने डाकुओं को जंगल में एक विशेष दिशा में जाते हुए देखा था। अब उनके सामने एक धर्म संकट था। अगर वे सच बोलते तो ग्रामीण उन डाकुओं को पकड़ लेते और संभवतः उन्हें मार डालते, जिससे हिंसा होती। अगर वे झूठ बोलते तो ये उनके सत्य के व्रत के खिलाफ होता। साधु ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की। उन्होंने स्थिति का आकलन किया। उन्होंने ग्रामीणों के क्रोध और डाकुओं के भय दोनों को महसूस किया। उन्होंने सोचा, अगर मैं सच बताता हूं तो क्या इससे किसी का भला होगा? क्या इससे शांति बढ़ेगी या हिंसा? उन्हें लगा कि इस क्षण में सच बोलने से और अधिक पीड़ा और मृत्यु ही उत्पन्न होगी। तब साधु ने बहुत शांति से आंखें खोली और ग्रामीणों से पूछा, प्रियजनों, आप इतने क्रोधित और उत्तेजित क्यों हैं? क्या इस उत्तेजना में आप सही निर्णय ले पाएंगे? फिर उन्होंने सीधे जवाब देने की बजाय कहा, जब से मैं यहां इस आसन पर बैठा हूं, मैंने किसी को इस रास्ते से जाते हुए नहीं देखा। तकनीकी रूप से यह सच था, क्योंकि डाकू दूसरे रास्ते से गए थे, लेकिन उन्होंने डाकुओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। उनका मौन और उनके चुने हुए शब्द हिंसा को टालने और स्थिति को शांत करने के उद्देश्य से थे। ग्रामीण साधु की बात और उनकी शांत उपस्थिति से थोड़ा ठहरे। उन्हें लगा साधु सही कह रहे हैं और वे गलत दिशा में आ गए होंगे। वे निराश होकर लौट गए। बाद में साधु ने डाकुओं को भी समझाया और उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया। अब यहां मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों, क्या आप साधु के इस कार्य को सही मानते हैं? क्या उन्होंने सत्य के साथ समझौता किया या उन्होंने उच्चतर करुणा का पालन किया? आपके विचार क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिए। ये एक जटिल नैतिक प्रश्न है और अलग अलग मत हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो आंखें खोलने वाला लगा और आपको लगता है कि ये समझ दूसरों के भी काम आ सकती है, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। सही वाणी का अभ्यास हम सबको शांति दे सकता है। और हाँ, इस यात्रा को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और बहुत व्यावहारिक स्थिति की, अधूरी जानकारी पर मत बोलो, मौन रहो। हम जानेंगे कि क्यों आधी अधूरी जानकारी के आधार पर बोलना खतरनाक हो सकता है और बुद्ध ने इस बारे में क्या सिखाया। पिछले एपिसोड में हमने सम्यक वचन के नाजुक संतुलन को समझा था कि कैसे सत्य बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि कब, कैसे और क्यों बोलना है और कब मौन रहना ज्यादा विवेकपूर्ण हो सकता है। स्क्रीन पर पिछले एपिसोड का छोटा थंबनेल दिख सकता है। आज हम एक ऐसी गलती पर बात करेंगे जो हम शायद अनजाने में ही अक्सर कर बैठते हैं और जिसके परिणाम कभी कभी बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये गलती है अधूरी जानकारी
या आधी अधूरी समझ के आधार पर बोल देना, राय बना लेना या उसे आगे फैला देना। सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात सुनी, उस पर तुरंत यकीन कर लिया, शायद किसी के बारे में कोई राय बना ली या उस बात को आगे भी बढ़ा दिया, और बाद में पता चला कि पूरी कहानी तो कुछ और ही थी। आपको सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पता था और आपने उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया था। कैसा महसूस हुआ तब? शायद शर्मिंदगी, पछतावा, अफवाहें, गलत फहमियां। ये सब अक्सर अधूरी जानकारी के बीच से ही पनपते हैं, और ये न सिर्फ रिश्तों को खराब कर सकते हैं, बल्कि किसी की प्रतिष्ठा, मानसिक शांति और यहां तक कि जीवन पर भी गहरा नकारात्मक असर डाल सकते हैं। भगवान बुद्ध, जिन्होंने हमें हर चीज को गहराई से देखने और समझने की शिक्षा दी, हमें इस खतरे से आगाह करते हैं। वे सिखाते हैं कि जब हमारे पास पूरी तस्वीर न हो, जब हमें तथ्यों की पूरी जानकारी न हो, तो जल्दबाजी में बोलने या निष्कर्ष निकालने की बजाय मौन रहना ही बुद्धिमानी और जिम्मेदारी का रास्ता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि बुद्ध ने क्यों अधूरे ज्ञान पर बोलने को खतरनाक माना और कैसे मौन रहकर हम इस जाल में फंसने से बच सकते हैं? अगर आप भी अफवाहों और गलत फहमियों से बचकर एक ज्यादा जिम्मेदार और शांत जीवन जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका हर लाइक हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। हैप्पी स्माइली, चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये एक श्रावक की कहानी है जिसने अनजाने में अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ ऐसा कह दिया जिसने किसी और के जीवन में बड़ी उथल पुथल मचा दी। और फिर बुद्ध ने उसे क्या सिखाया? कहानी शुरू होती है। कल्पना कीजिए, बुद्ध के संग में एक श्रावक था जिसका नाम विमल था। विमल बहुत उत्साही था और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने का पूरा प्रयास करता था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो चीजों पर बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता था और कभी कभी बिना पूरी बात जाने ही बोल देता था। एक शाम विमल ने मठ के एक वरिष्ठ और सम्मानित भिक्षु आनंदित को मठ के पिछले द्वार से चुपचाप बाहर जाते देखा। थोड़ी देर बाद उसने उन्हें एक पास के गांव की सीमा पर एक महिला से कुछ लेते हुए देखा, शायद कपड़े में लिपटी कोई छोटी सी पोटली। रात का समय था, दृश्य बहुत स्पष्ट नहीं था। विमल के मन में तुरंत संदेह पैदा हुआ। एक भिक्षु इतनी रात को अकेले एक महिला से गुप्त रूप से क्यों मिल रहा है? ये जरूर कुछ गलत है। शायद वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। विमल ने ये नहीं सोचा कि शायद कोई और वजह हो सकती है। उसने आनंदित से पूछने की भी कोशिश नहीं की। उसे लगा कि उसने जो देखा है वही पूरी सच्चाई है। अपने मन में बनी कहानी को सच मानकर और ये सोचकर कि वो संत की शुचिता की रक्षा कर रहा है, उसने दबे स्वरों में कुछ और भिक्षुओं से इसका जिक्र कर दिया। उसने कहा, मैंने आनंदित को देखा, मुझे चिंता है कि वे सही मार्ग पर है या नहीं। बात धीरे धीरे फैलने लगी। कानाफूसी शुरू हो गई। लोग आनंदित को शक की निगाह से देखने लगे। आनंदित, जो अपनी साधना और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, ने महसूस किया कि साथी भिक्षुओं का व्यवहार उनके प्रति बदल गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। उनका मन अशांत हो गया। उनकी साधना में बाधा आने लगी। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। पता चला कि जिस महिला से आनंदित मिले थे वो उनकी बीमार और वृद्ध बहन थी जो गांव के बाहर रहती थी। वो बहुत गरीब थी और गंभीर रूप से बीमार थी। आनंदित मत के नियमों का पालन करते हुए भिक्षा में मिले अतिरिक्त भोजन या कभी कभी किसी दयालु गृहस्थ द्वारा दी गई जड़ी बूटी की पोटली चुपचाप अपनी बहन तक पहुंचाते थे ताकि उसकी मदद हो सके। वे ये सब गुप्त इसलिए रखते थे ताकि उनकी बहन को शर्मिंदगी न उठानी पड़े और न ही मठ में अनावश्यक चर्चा हो। जब विमल को पूरी सच्चाई पता चली तो उसे अपनी जल्दबाजी और गलती पर गहरा पछतावा हुआ। उसने न केवल एक निर्दोष भिक्षु की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई थी, बल्कि संघ में भी बेवजह की अशांति फैला दी थी। शर्मिंदा होकर वो भगवान बुद्ध के पास गया और पूरी घटना बताई। बुद्ध ने विमल की बात धैर्य से सुनी। फिर उन्होंने समझाया, विमल, तुमने अपनी आंखों से जो देखा
वो सत्य का सिर्फ एक टुकड़ा था, पूरी तस्वीर नहीं। तुमने उस टुकड़े को अपनी कल्पना और संदेह से जोड़कर एक कहानी बना ली और उसे ही सच मान लिया। उन्होंने आगे कहा, शब्द बाण की तरह होते हैं विमल। एक बार कमान से निकल जाएं, तो उन्हें वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। अधूरी जानकारी पर आधारित शब्द अक्सर गलत दिशा में जाते हैं और निर्दोषों को घायल कर देते हैं। बोलने से पहले रुकना, पूरी जानकारी हासिल करना और स्थिति को सभी कोणों से समझना आवश्यक है। यदि संदेह हो, यदि पूरी जानकारी न हो, तो मौन रहना ही सबसे सुरक्षित और जिम्मेदार मार्ग है। हैप्पी स्माइली बुद्ध ने विमल को सिखाया कि सच्ची जागरूकता का अर्थ है न केवल बाहरी दुनिया को देखना, बल्कि अपने मन की प्रतिक्रियाओं, अपनी धारणाओं और अपने निष्कर्षों के प्रति भी सजग रहना। दोस्तों, ये कहानी हमें कितना कुछ सिखाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सोशल मीडिया या समाचारों में हम कितनी आसानी से अधूरी जानकारी के आधार पर राय बना लेते हैं या उसे शेयर कर देते हैं? इस कहानी के संदर्भ में आप जानकारी की पुष्टि करने के लिए क्या कदम उठाते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी रणनीति साझा करें ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। अगर आपको लगता है कि ये सीख आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हम सब मिलकर एक ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार संवाद का माहौल बना सकते हैं। और हाँ, बुद्ध की गहन शिक्षाओं की इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अगले एपिसोड में हम एक और दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे। अहंकार का मौन तोड़ो, खुद को नहीं जताओ। हम जानेंगे कि कैसे अपनी उपलब्धियों या ज्ञान का बखान करने की इच्छा पर मौन साधकर हम सच्ची विनम्रता और शांति पा सकते हैं। आज अपना कीमती समय देने और ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, बोलने से पहले जानना जरूरी है और जब न जाने तो चुप रहना बुद्धिमानी है। पिछले एपिसोड में हमने अधूरी जानकारी पर बोलने के खतरों और जिम्मेदार मौन के महत्व को समझा। हमने जाना कि कैसे रुककर पूरी जानकारी लेकर बोलना हमें गलतफहमियों और नुकसान से बचाता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये विषय है अहंकार, ईगो और उसकी खुद को जताने, अपनी तारीफ करने, अपनी उपलब्धियों या ज्ञान का बखान करने की प्रवृत्ति। हम सब में थोड़ी बहुत ये इच्छा होती है कि लोग हमें जाने, हमारी सराहना करें, हमें महत्वपूर्ण समझे। अपनी सफलताओं को साझा करने में कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन जब ये इच्छा हम पर हावी हो जाती है, जब हम हर मौके पर सिर्फ मैं, मेरा, मुझे की धुन अलापने लगते हैं, जब हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए या खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए लगातार बोलते रहते हैं, तब ये अहंकार का रूप ले लेता है। और ये अहंकार भरी वाणी अक्सर हमें दूसरों से दूर कर देती है, रिश्तों में तनाव पैदा करती है और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपनी ही भीतरी शांति से वंचित कर देती है। क्योंकि अहंकार हमेशा बाहरी पुष्टि की तलाश में रहता है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। भगवान बुद्ध ने अहंकार को दुख का एक मूल कारण माना। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शांति और ज्ञान तब मिलता है जब हम मैं के इस झूठे बोझ से ऊपर उठते हैं। और इस ऊपर उठने की प्रक्रिया में अपनी बड़ाई करने की इच्छा पर मौन साधना एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। हैप्पी स्माइली, क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी उपलब्धियों या ज्ञान का अनावश्यक बखान करने से बचकर, कैसे मौन रहकर आप सच्ची विनम्रता, गहरा आत्मविश्वास और स्थायी शांति पा सकते हैं? अगर आप अहंकार के इस जाल से मुक्त होकर सच्ची विनम्रता का मार्ग अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपना इरादा जाहिर करें। हैप्पी स्माइली, चलिए इसे एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे बुद्ध के मौन ने एक अत्यंत ज्ञानी लेकिन अहंकारी व्यक्ति का घमंड पल भर में तोड़ दिया था। कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है, एक बहुत प्रसिद्ध और ज्ञानी विद्वान थे जिनका नाम सारिपुत्र। मान लेते हैं उन्हें अपने ज्ञान, अपने तर्क कौशल और शास्त्रों की अपनी समझ पर बहुत गर्व था। उन्होंने कई वाद विवादों में बड़े बड़े पंडितों को हराया था
और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रसिद्धि के बारे में सुना। उनके मन में आया कि चलकर देखें कि ये बुद्ध कितने ज्ञानी हैं। अहंकार से भरे हुए वे बुद्ध से शास्त्रार्थ करने, उन्हें अपनी विद्वत्ता से प्रभावित करने और शायद उन्हें हराने की मंशा से उनके पास पहुंचे। वे बुद्ध के सामने पहुंचे, जहां बुद्ध शांति से अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। विद्वान ने अपना परिचय दिया और फिर बिना रुके अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शन शास्त्र और विभिन्न विषयों पर जटिल बातें कही। वे अपनी वाक्पटुता, अपने तर्कों और अपनी गहरी समझ का बखान करते रहे। वे चाहते थे कि बुद्ध उनकी विद्वत्ता से प्रभावित हों, उनकी प्रशंसा करें या कम से कम उनसे बहस करें, ताकि वे उन्हें परास्त कर सके। हैप्पी स्माइली। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? वे बस शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न प्रशंसा थी, न आलोचना, न ही प्रभावित होने का कोई भाव। वे बस उस विद्वान को देख रहे थे, पूरी उपस्थिति और शांति के साथ। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे जैसे विद्वान बोलते जा रहे थे, बुद्ध का मौन और गहरा होता जा रहा था। शुरुआत में विद्वान को लगा कि शायद बुद्ध उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे, या शायद वे उनकी विद्वत्ता से स्तब्ध रह गए हैं। लेकिन धीरे धीरे बुद्ध की उस अडिग, शांत और निर्विकार उपस्थिति के सामने विद्वान के शब्द लड़खड़ाने लगे। उसे महसूस होने लगा कि उसका सारा ज्ञान, उसकी सारी वाक्पटुता इस गहरी शांति के सामने कितनी खोखली है। उसका अहंकार, जो बाहरी प्रशंसा और प्रतिक्रिया पर टिका था, बुद्ध के मौन के सामने पिघलने लगा। बोलते बोलते विद्वान चुप हो गया। सभा में एक गहरी खामोशी छा गई। उसे पहली बार अपने अहंकार का बोध हुआ। उसे समझ आया कि सच्चा ज्ञान सिर्फ शब्दों या तर्कों में नहीं, बल्कि उस गहरी शांति और विनम्रता में है जो बुद्ध की उपस्थिति में झलक रही थी। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। तब उस गहरी खामोशी को तोड़ते हुए बुद्ध ने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, हे विद्वान, क्या तुमने वह पा लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी? विद्वान निशब्द रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवन, आज मेरा अहंकार टूट गया। आपका मौन मेरे हजारों शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। दोस्तों, ये कहानी कितनी शक्तिशाली है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत ज्ञानी या सफल है, लेकिन फिर भी अत्यंत विनम्र है? उस विनम्रता का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार या अनुभव साझा करें। विनम्रता की शक्ति को पहचानना भी एक कला है। ये था हमारी सीरीज का 7वां कदम। हमने सीखा कि कैसे अहंकार भरी वाणी पर मौन साधकर हम सच्ची विनम्रता और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सीख अहंकार के इस दौर में बहुत प्रासंगिक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर जरूर करें। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हम सबको सीखना चाहिए। और हाँ, बुद्ध की जीवन बदलने वाली शिक्षाओं की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अगले एपिसोड में हम एक और बहुत ही भावनात्मक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। दुख में शब्द नहीं, साथ चाहिए। हम जानेंगे कि कैसे किसी की पीड़ा में हमारी शांत, करुणामय उपस्थिति शब्दों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। आज हमारे साथ जुड़ने और अपने भीतर झांकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, भरा हुआ शांत रहता है। आज का सवाल जाते जाते, आपके अनुसार विनम्रता और कम आत्मविश्वास में क्या अंतर है? हम विनम्र रहते हुए भी आत्मविश्वासी कैसे दिख सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। पिछले एपिसोड में हमने अहंकार के शोर को शांत करने और विनम्रता के मौन की शक्ति को समझा था। आज हम बात कर रहे हैं उन क्षणों की जब जीवन हम पर या हमारे अपनों पर असहनीय दुख, पीड़ा या शोक का वज्रपात करता है। जब शब्द खो जाते हैं, जब भाषा अपर्याप्त लगती है, जब दिल इतना भारी होता है कि कोई भी दिलासा, कोई भी सलाह, कोई भी सब ठीक हो जाएगा जैसा वाक्य कानों में चुभने लगता है।
हैप्पी स्माइली, ऐसे में जब हम किसी अपने को इस अथाह पीड़ा से गुजरते देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम छटपटाते हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके दर्द को कम करना चाहते हैं। हम उन्हें सलाह देते हैं, हिम्मत बंधाते हैं, शायद अपनी कहानियां सुनाते हैं या भविष्य की उम्मीदें दिखाते हैं। हमारा इरादा नेक होता है, हम मदद करना चाहते हैं। हैप्पी स्माइली, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि उस गहरे अंधकार में शब्द अक्सर रोशनी लाने की बजाय परछाइयों को और गहरा कर देते हैं? क्या कभी लगा है कि सबसे बड़ी मदद जो आप कर सकते हैं वो है बस वहां होना, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, बस अपनी पूरी उपस्थिति, अपनी पूरी सहानुभूति के साथ उस व्यक्ति के साथ होना। भगवान बुद्ध, जिन्होंने मानव दुख की गहराइयों को समझा, हमें सिखाते हैं कि सच्ची करुणा और समर्थन अक्सर शब्दों के परे एक शांत, स्थिर और प्रेमपूर्ण उपस्थिति में प्रकट होते हैं। यह है साथ का मौन, एक ऐसा मौन जो कहता है तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे इस दर्द में। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपकी खामोश उपस्थिति, आपका मौन आलिंगन, चाहे वो शारीरिक हो या भावनात्मक, किसी टूटते हुए इंसान के लिए शब्दों के पहाड़ से ज्यादा मजबूत सहारा बन सकता है? अगर आप करुणा के इस सबसे गहरे और शांत रूप को महसूस करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें। यह हमें बताएगा कि आप इन मानवीय अनुभवों को समझने में रुचि रखते हैं। चलिए, आज मैं आपको बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो दिल को छू लेती है। ये कहानी एक मां की असनीय पीड़ा और बुद्ध की अद्भुत करुणा की है, जहां शब्दों से पहले मौन उपस्थिति ने भूमिका निभाई। ये कहानी है किसा गौतमी की। किसा गौतमी नाम की एक युवा मां थी जिसका एकमात्र पुत्र अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो अपने दुख में इतनी व्याकुल और बावली हो गई कि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका बच्चा मर चुका है। वो अपने मृत पुत्र को सीने से लगाए घर घर भटकने लगी। सबसे उसके बच्चे को ठीक करने की दवा पूछने लगी। लोग उसे पागल समझकर दुत्कारते, कोई उसकी मदद न कर सका। भटकते भटकते किसी ने उसे बताया कि शायद तथागत बुद्ध उसकी मदद कर सके। एक क्षीण सी आशा लेकर वो अपने मृत बच्चे को लिए हुए भगवान बुद्ध के पास पहुंची। वो उनके चरणों में गिर पड़ी, बिलख बिलख कर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी कि वे उसके बच्चे को जीवित कर दें। उसकी पीड़ा अवर्णनीय थी। हैप्पी स्माइली, अब सोचिए, बुद्ध ने क्या किया? क्या उन्होंने उसे तुरंत उपदेश दिया कि मृत्यु अटल है? क्या उन्होंने उसे डांटा कि वो भ्रम में है? नहीं, पहले क्षणों में उन्होंने किसा गौतमी की अपार पीड़ा को देखा, महसूस किया और स्वीकार किया। उनकी शांत, करुणामय उपस्थिति ने किसा गौतमी को अपनी व्यथा व्यक्त करने का, अपने दुख को बाहर निकालने का एक सुरक्षित स्थान दिया। उनका मौन कह रहा था, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं। जब किसा गौतमी का पहला आवेग कुछ शांत हुआ, तब बुद्ध ने बहुत ही कोमलता से कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवा बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक विशेष सामग्री चाहिए। किसा गौतमी की आंखों में आशा की किरण जागी। उसने पूछा, क्या चाहिए भगवान? मैं कहीं से भी ला दूंगी। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि ये बीज तुम्हें ऐसे घर से लाने होंगे जहां कभी किसी प्रियजन की मृत्यु न हुई हो। न कोई पिता, न मां, न पति, न पत्नी, न बच्चा, न कोई और संबंधी। हैप्पी स्माइली, किसा गौतमी तुरंत निकल पड़ी। वो घर घर गई सरसों के बीज मांगने। हर कोई बीज देने को तैयार था, लेकिन जैसे ही वो बुद्ध की शर्त बताती, हर घर से एक ही जवाब मिलता, अरे बेटी, बीज तो जितने चाहे ले लो, पर हमारे घर में तो कोई न कोई मरा ही है। जीवित कम है, मृत ज्यादा। किसी ने अपना पिता खोया था, किसी ने मां, किसी ने पति, किसी ने बच्चा। शाम होते होते किसा गौतमी एक भी घर ऐसा न ढूंढ सकी जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। वो थक कर एक जगह बैठ गई। अब उसे अपने मृत बच्चे का शरीर उतना भारी नहीं लग रहा था जितना ये एहसास कि दुख और मृत्यु सार्वभौमिक है। वो अकेली नहीं थी इस पीड़ा में। हर घर में यही कहानी थी। उसे समझ आ गया
कि बुद्ध उसे क्या सिखाना चाहते थे। हैप्पी स्माइली वो बुद्ध के पास लौटी। अब उसकी आंखों में वो बावलापन नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और शांति थी। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सरसों के बीज लाई? किसा गौतमी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, मुझे समझ आ गया है, मृत्यु जीवन का हिस्सा है और मैं अकेली नहीं हूं इस दुख में। तब बुद्ध ने उसे जीवन, मृत्यु और दुख से मुक्ति के मार्ग का उपदेश दिया। हैप्पी स्माइली दोस्तों, इस कहानी में बुद्ध की करुणा कितनी गहरी है। उन्होंने सीधे उपदेश नहीं दिया, बल्कि किसा गौतमी को स्वयं अनुभव करने दिया। लेकिन उससे पहले उनकी मौन उपस्थिति ने उसके दुख को सम्मान दिया। क्या आपने कभी किसी के दुख में सिर्फ चुपचाप बैठकर उनका हाथ थामा है? उस मौन संवाद में कितनी शक्ति महसूस हुई? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा करें यदि आप सहज महसूस करें। यह था हमारी सीरीज का 8वां और शायद सबसे हृदय स्पर्शी कदम। हमने सीखा कि कैसे दुख के क्षणों में हमारी मौन उपस्थिति सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश हर किसी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि दुख जीवन का हिस्सा है, तो कृपया इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। यह हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ कैसे दें। और हाँ, इस गहरी मानवीय यात्रा में आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे समय और धैर्य की। समय गलत है तो रुक जाओ। हम जानेंगे कि क्यों कभी कभी सही कदम उठाने के लिए भी सही समय का इंतजार करना जरूरी होता है और बुद्ध ने इस बारे में क्या सिखाया। पिछले एपिसोड में हमने हृदय को छू लेने वाले विषय पर बात की थी कि कैसे गहरे दुख या पीड़ा के क्षणों में हमारी मौन उपस्थिति शब्दों से कहीं ज्यादा बड़ा सहारा बन सकती है। स्क्रीन पर पिछले एपिसोड का छोटा थंबनेल दिख सकता है। हमने साथ के मौन की शक्ति को महसूस किया था। आज हम एक ऐसे पहलू पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन के हर निर्णय, हर कार्य और हर शब्द को प्रभावित करता है, लेकिन हम अक्सर उसकी अनदेखी कर देते हैं। यह है समय, टाइमिंग। विशेष रूप से ये समझना कि कब कार्य करने या बोलने का सही समय है और कब रुक जाना, धैर्य रखना और सही क्षण की प्रतीक्षा करना ही बुद्धिमानी है। हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें हर काम तुरंत करने की आदत हो गई है। तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत समाधान चाहिए। धैर्य रखना हमें मुश्किल लगता है। हम अक्सर सही अवसर आने से पहले ही कूद पड़ते हैं, या जब माहौल गरमाया हुआ हो तभी अपनी बात कह देना चाहते हैं, या जब सामने वाला सुनने को तैयार न हो तब भी उसे सलाह देने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सही कार्य भी अगर गलत समय पर किया जाए तो उसका परिणाम गलत हो सकता है? एक अच्छी सलाह भी अगर गलत समय पर दी जाए तो बेअसर हो सकती है या उल्टा असर कर सकती है। एक सच भी अगर गलत समय पर बोला जाए तो नुकसान पहुंचा सकता है। भगवान बुद्ध, जिन्होंने क्षण भंगुरता और निरंतर परिवर्तन के नियम को गहराई से समझा, हमें सही समय के महत्व के बारे में सिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि कर्म करने या वचन कहने के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि उसके लिए उपयुक्त क्षण कौन सा है, और जब समय सही न हो, जब परिस्थितियां अनुकूल न हो, तो रुक जाना, ठहरना और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना। यह भी एक प्रकार का सक्रिय मौन है, एक बुद्धिमानी भरा कदम है। हैप्पी स्माइली, क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे सही समय का इंतजार करना, कैसे धैर्य का मौन साधना आपको गलतियों से बचा सकता है और आपके कार्यों और शब्दों को ज्यादा प्रभावी बना सकता है? अगर आप भी जीवन में धैर्य और सही समय की कला को अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी सहमति जताएं। चलिए इसे एक पारंपरिक कथा के माध्यम से समझते हैं जो समय, धैर्य और सही क्षण के महत्व को दर्शाती है। ये एक राजा और एक साधु की कहानी है। कहानी शुरू होती है, एक समय की बात है। एक शक्तिशाली लेकिन बहुत अधीर राजा था। वो चाहता था कि उसके हर काम तुरंत हो, हर इच्छा पल भर में पूरी हो। उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके राज्य के पास एक जंगल में एक सिद्ध साधु रहते थे जो अपनी शांति, ज्ञान और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे।
राजा ने साधु की ख्याति सुनी और सोचा, इन साधु में जरूर कोई रहस्यमयी शक्ति होगी जो मुझे भी मिल सकती है, जिससे मेरे सारे काम चुटकियों में हो जाए। इसी लालसा में वो साधु के पास पहुंचा। हैप्पी स्माइली राजा ने साधु से कहा, हे महात्मा, मैंने आपके धैर्य और शक्तियों के बारे में बहुत सुना है। मुझे भी वो रहस्य बताएं जिससे मैं जो चाहूं वो तुरंत पा सकूं। मुझे सफलता का सबसे तेज मार्ग बताएं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने राजा के अधीर मन को परख लिया था। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। राजा तुरंत तैयार हो गया। बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। साधु ने पास ही लगे एक छोटे से पौधे की ओर इशारा किया और कहा, देखो ये पौधा, इसमें अभी फूल नहीं खिले हैं। तुम्हें बस यहां बैठकर इंतजार करना है जब तक इसमें फूल न खिल जाए। जैसे ही पहला फूल खिलेगा मैं तुम्हें तुम्हारा रहस्य बता दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस पौधे को छू नहीं सकते, नहीं इसे किसी तरह से जल्दी बड़ा करने या खिलाने की कोशिश कर सकते हो। बस धैर्य से प्रतीक्षा करो। हैप्पी स्माइली राजा को यह काम बहुत आसान लगा। वो पौधे के पास बैठ गया। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, हफ्ता बीत गया। पौधे में कोई फूल नहीं आया। राजा अधीर होने लगा। उसे गुस्सा आने लगा। ये कैसा साधु है, मेरा समय बर्बाद कर रहा है। क्या एक फूल खिलने में इतना समय लगता है? वो बार बार पौधे को देखता, जमीन को देखता, आसमान को देखता। उसका मन छटपटा रहा था। कई बार उसका मन हुआ कि पौधे को खींचकर देखे कि फूल कहाँ है या उसे ज्यादा पानी दे दे, लेकिन साधु की शर्त याद करके वो रुक जाता। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलने लगे। राजा का अहंकार और अधीरता धीरे धीरे कम होने लगी। वो रोज चुपचाप पौधे को देखता। उसने पौधे में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को देखना शुरू किया। नई पत्तियां कैसे निकलती हैं, तना कैसे धीरे धीरे मजबूत होता है। उसने प्रकृति के अपने रिदम, अपनी गति को महसूस करना शुरू किया। उसका मन शांत होने लगा। और फिर एक सुबह जब राजा उठा, उसने देखा कि पौधे पर एक नन्ही सी कली आई है और कुछ दिनों बाद वो कली एक सुंदर फूल में खिल गई। उस फूल को देखकर राजा के मन में क्रोध या अधीरता नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और आश्चर्य का भाव आया। उसने इतने महीनों में पहली बार प्रतीक्षा का सौंदर्य और सही समय पर होने वाली घटना का आनंद महसूस किया था। वो साधु के पास गया। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हें तुम्हारा रहस्य मिल गया। राजा हैरान हुआ, कैसा रहस्य? आपने तो कुछ बताया ही नहीं। साधु ने कहा, राजन, रहस्य यही है, हर चीज का अपना सही समय होता है। जैसे इस फूल को खिलने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ी, वैसे ही जीवन में सफलता, ज्ञान और सही परिणाम के लिए धैर्य और सही समय का इंतजार करना आवश्यक है। जल्दबाजी और अधीरता से अक्सर काम बिगड़ जाते हैं। जो मौन रहकर धैर्य के साथ सही क्षण की प्रतीक्षा करता है, वही अंततः सफल